बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं मैंगो सूफ़ले बनाने जा रही हूँ। वो रिक्वेस्ट है अफ़ान ज़हीर की कि प्लीज़ मैंगो सूफ़ले की रेसिपी दें, तो ये स्पेशल आपके लिए है। अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट्स करें। तो आइए अब हम बनाने की तरफ आते हैं मैंगो सूफ़ले, क्योंकि सीज़न में भी है और इसके तो काफ़ी डेज़र्ट बनते हैं, शेक्स बनते हैं। तो आइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। मैंने एक लार्ज साइज़ का, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंगो लिया है और साथ ही 1 कैन नेस्ले क्रीम है ओरिजिनल फ्लेवर की, 1 कैन एवापोरेटेड मिल्क या रेनबो मिल्क है, जेली के जो मैंगो जेली है उसके 2 पैकेट्स हैं और साथ व्हिप्ड क्रीम का 1 साशे होएगा। तो ये मैंने पानी सॉस पैन में 3 कप्स बॉयल करने के लिए रख दिया था और साथ ही मैं अब इसमें डाल रही हूँ साशे जेली के 2 पैकेट। डालने के बाद हमने इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना। जब पानी बॉयल होगा तो आपने साशे डालने हैं 2 जेली पाउडर के, और फिर आपने जो फ्लेम है इसकी हीट को ऑफ कर देना है और चम्मच से अच्छे से मिक्स करना है। इतना आपने डिज़ोल्व करना है कि क्रिस्टल क्लियर ये पानी है जो हमारा नज़र आने लगे। जब ये अच्छे से जेली जो पाउडर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई, फिर हमने इसमें 1 कप पानी जो ठंडा है उसको ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर हमने इसको रूम टेम्परेचर पे लाना है। ठंडा पानी डालने का मकसद ये होता है कि जो जेली हमने रेडी की है उसका मिक्सचर वो कूल डाउन हो, तो फिर हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखें। और ये रेसिपी का आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना, क्योंकि ये एंड तक देखना है आपने, ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल ठीक बने। क्योंकि कोई भी स्टेप आपका मिस होएगा तो आपके सूफ़ले की जो टेक्सचर है, रेसिपी है, वो स्पॉइल हो सकती है। तो मेरा इंस्टाग्राम में भी अजीम्स कुकिंग पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं उसमें भी पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ। और यहाँ पे जो जेली का हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है और मैं उसको डिशेस में, एक जो आप डिश देख रहे हैं वो सर्विंग के लिए है और जो दूसरी स्मॉल डिश आप देख रहे हैं उसमें मैं जमा रही हूँ इसको, यानी कि इसके आप किसी भी आप इसको बॉल में डाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्यूब शेप में चाहिए। तो मैंने इसमें डालकर अब ये कूल डाउन होगा, मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी ताकि ये जम सके। और ये देखें तकरीबन मैंने ये कोई 40 मिनट्स या 1 घंटे के बाद निकाला है इसको, और ये अब जम चुकी है। और साथ ही अब मैंने मैंगो लिया है लार्ज साइज़ का, स्वीट मैंगो, यानी कि मीठा है ये। उसको मैं पील करके इसके क्यूब्स काट लूँगी और इसी में से थोड़ी सी क्वांटिटी मैं निकाल कर, कोई 2 टेबल स्पून के करीब, वो मैं साइड पे रख दूँगी या रेफ्रिजरेटर में आप रख दें, ताकि हम इसको ड्रेसिंग के लिए वो काम आएगी। जेली भी आपने उसमें से थोड़ी सी निकाल लेनी है और मैंगो के पीसेस भी निकाल कर रेफ्रिजरेटर में रख लेने हैं, ताकि हम इसकी एंड में ड्रेसिंग कर सकें। और ये जो आप पीसेस देख रहे हैं, मैंने ये गार्निशिंग करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए मैंगो निकाले हैं और उसको मैं रेफ्रिजरेटर में रख लूँगी। और ये जो पैकेट आपने देखा था इसमें 2 साशे निकले हैं, हमने 1 इसमें से यूज़ करना है। और इसके लिए मैंने जग लिया है, जग में यानी कि ब्लेंडर में मैं 1 रेनबो मिल्क या एवापोरेटेड मिल्क का कैन वो ऐड कर रही हूँ। इसको हमने ब्लेंड करना है 5 to 10 सेकेंड्स के लिए। और अब हमने इसमें नेस्ले की क्रीम जो ओरिजिनल फ्लेवर में है वो कैन ऐड कर देना है और इसको अगेन हमने कोई 5 to 10 सेकेंड्स के लिए ब्लेंड करना है।
अब हम जो व्हिप्ड क्रीम है पाउडर फॉर्म में वो हम एक साशे वो ऐड कर रहे हैं और उसको अब हमने यहाँ पे 10 सेकंड्स के लिए ब्लेंड करना है। और ये जो मैंगो सूफले बना रहे हैं ये बड़ा मज़ेदार डिज़र्ट होता है और ब्लेंडर में ये बनता है, सिर्फ जेली को ही जमने में थोड़ा टाइम लगता है या ठंडा होने में इसको। ये इजी हमारी रेसिपी है, सिंपल सी। ये रेड जेली भी यहाँ पे मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाल रही है, आपने देख लिया है कि ये शेक नहीं हो रही, बड़े अच्छे से ये जम चुकी है। तो मैंने इसको अब क्यूब्स में काट लेना है क्योंकि हमने अब इसको ब्लेंडर में डालकर मिक्स करना है। थोड़ी सी हमने जो आपने बिल्कुल स्मॉल बॉल में देख रहे हैं वो मैंने ड्रेसिंग के लिए रख देनी है और उसके नीचे आपने क्यूब्स काटने हैं ताकि हम ड्रेसिंग करें तो इसकी जेली की लुक अच्छी आए। अब हमने जो दूसरे पैकेट की जो जेली थी, क्योंकि हमने हाफ क्वांटिटी की थी जब हमने जेली बनाई थी, वो ऐड कर देनी है जग में और 5 सेकंड्स के लिए ब्लेंड करना है और साथ ही फिर मैंगो ऐड कर देने हैं और तकरीबन हमने फिर इसको 10 से 15 सेकंड्स के लिए ब्लेंड करना है और ये हमारा जो सूफले का मिक्सचर है ये रेडी हो जाएगा। ये देखें, अब हमने जिस बॉल में इसको सर्व करना है, ये जो मिक्सचर हमने मैंगो सूफले का रेडी किया है, अब सारा मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे और इसको फिर हमने फ्रिज में रख देना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए ताकि ये सेट हो जाए। क्योंकि अभी हमने इसकी ड्रेसिंग नहीं करनी वरना ये मिक्सचर अभी सॉफ्ट है तो जो हम ड्रेसिंग करेंगे वो फ्रूट्स इसके अंदर चले जाएंगे, इसलिए आपने 30 मिनट्स के लिए इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि ये सेट हो जाए। अब ये सेट हो चुका है सूफले, तो मैंने इसको फिर से निकाल लिया है और इसको सिंपल से आप अपने पसंद के हिसाब से इसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं। मैंने इसमें जेली क्यूब्स और मैंगो के क्यूब्स काट कर वो डाल दिए हैं और इसकी ड्रेसिंग करने के बाद हमने अगेन इसको फ्रिज में रख देना है कोई 30 मिनट्स के लिए और ये जब कम्प्लीटली सेट हो जाएगा तो हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका टेक्सचर क्या है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना फ्लफ़ी इसका जो टेक्सचर है, इसी तरह हमें चाहिए परफेक्ट। माशाल्लाह से बिल्कुल हमारा डेज़र्ट मैंगो सूफले रेडी हो चुका है। इसको आपने कंप्लीट नीचे तक स्पून से निकालना है ताकि इसकी जो जेली की लेयर है नीचे वो भी साथ आए। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ये आप रेसिपी मैंगो सूफले की मेरी ज़रूर ट्राई करेंगे और आपकी इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स दें, लाइक करें, ज़रूर फ्रेंड में शेयर किया करें और आप सब अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।